जो प्रवचन माला चल रही थी शब्दार्थ और भावार्थ के रूप में, उसको मैं प्रारंभ करता हूँ। और वो प्रवचन माला चंदन बास निवार हूँ तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु मुये सब निपातिया। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु मुये सब निपातिया। चंदन यानी एक सुगंधित लकड़ी जिसका वृक्ष होता है। तात्पर्य में है ये आत्मा, ये जीव चंदन का रूप है, इसमें ज्ञान की सुगंध है। बास, बास माने गंध अर्थात वासना। निवारहूँ, निवारहूँ का अर्थ होता है निवारण करना, त्याग करो। वन, वन माने जंगल होता है, कानन होता है। किस चीज़ का वन है? भ्रम, कल्पना, मान्यता का भ्रम। निपातिया माने नष्ट करना। वासना का त्याग करने से मोक्ष होता है। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया। कबीर साहब कहते हैं कि हे चेतन मनुष्य, तू अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, आसक्ति को त्याग करके कल्याण के मार्ग पर चल। तेरे ही कल्याण के लिए मैंने नाना प्रकार की भ्रांतियों, कल्पनाओं, अंधविश्वासों, पाखंडों, आडंबरों के जंगल को काटकर धराशायी कर दिया है। तपस्या के नाम पर अपने आप को पीड़ा मत पहुंचाओ। उपवास रह करके, व्रत रह करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, एक पैर से खड़े होकर के, एक हाथ से खड़े होकर के, जियत जीव जनि मारहु। जीते जी अपने आप को कष्ट मत दो। मुये सबे निपातिया, क्योंकि शरीर को कष्ट देना एक प्रकार से अपराध है। मध्यम मार्ग चुनो, कम भोजन खाओ, समय पर जल पियो, ठंडी लगे तो रजाई ओढ़ लो, गर्मी लगे पंखा चला लो। और यदि शरीर को पीड़ित करने से एवं आत्महत्या करने से मोक्ष होता तो शरीरांत होने पर सबका शरीर नष्ट तो हो ही जाता है, तो सबका मोक्ष हो जाना चाहिए। इसलिए ना तो आत्महत्या की जरूरत है, ना शरीर को कष्ट देने की जरूरत है। आप अपने स्वरूप को पहचानो। आपके कल्याण के लिए मैंने रास्ता बता दिया है। चंदन बास निवारहु तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जनि मारहु मुये सबे निपातिया। 38 नंबर साखी। चंदन सर्प लपेटिया, चंदन काह कराए, रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। फिर चंदन शब्द आया है। चंदन यानी चेतन मनुष्य की ओर संकेत किया गया है। सर्प, जैसे सर्प को आप छू लो तुरंत फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। सर्प से तात्पर्य है अहंकार का। विष, विष से तात्पर्य है विषया शक्ति का। रोम रोम विष भीनिया, अमृत कहाँ समाए। और अमृत ये स्वरूप विचार, आत्म कल्याण की विचार, आत्म विचार और वासनाहीन दशा यानी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति यानी परम शांति रूपी अमृत उसके अंदर कहाँ समा सकता है। जीव को अहंकार रूपी सर्प ने लपेट लिया है, अर्थात अहंकार रूपी सांप जीव को लिपट गया है। अब ये बेचारा जीव क्या करे, चंदन काह कराए। मनुष्य अहंकार से ग्रसित हो गया है। अब ये मनुष्य क्या करे? उसकी रोम रोम में विषयाशक्ति, वासना,
सब ठोंस ठोंस कर भरी हुई है। फिर उसमें स्वरूप ज्ञान का, स्वरूप स्थिति का अमृत कैसे प्रवेश कर सकता है? इसलिए पहले तो विषयाशक्ति के विष के नशा को उतारना पड़ेगा, इसके लिए वैराग्य करना पड़ेगा, तब आपका कल्याण होगा। चंदन सर्प लपेटिया चंदन काह कराय, रोम रोम रस भीनिया अमृत कहाँ समाए। साखी नंबर 39 से। ज्यों मोदाद शमशान सिले सबई रूप शमशान, काहीं कबीर वह सावज की गति तब की देखि भुकान। मोदाद कहते हैं एक स्फटिक पत्थर होता है जिसमें साफ साफ जो सामने खड़ा होता है उसको वो खुद ही दिखाई देता है और कई रूपों में दिखाई देता है। आप अकेले खड़े होंगे उसके सामने, देखिएगा कई लोग खड़े। और शमशाल शिल ऐसा एक शिला है, पत्थर है, जो जहाँ पर उसको रख दो तो वहाँ का जैसा कलर होता है वो पत्थर का भी कलर वैसा ही बन जाता है। उसको शमशाल शिल कहते हैं। और सावज माने होता है शिकार, वह पशु जिसका शिकार किया जाता है। यहाँ पर भुकान शब्द आया है, इसका मतलब भौंकता कौन है? कुत्ता। तो वो पशु कौन? कुत्ता है। कुत्ते से अर्थ कबीर साहब ने लिया है। तो कबीर साहब क्या समझाते हैं कि ज्यों मोदाद शमशान शिल सबे रूप शमशान, जैसे स्वच्छ निर्मल कांच के समान स्फटिक पत्थर होता है जिसे जिस रंग के बीच में रख दो उसका रंग वही प्रतीत होने लगता है, उसे शमशान शिला भी कहते हैं। और वो सभी रूप रंगों को ग्रहण करता है। वैसे ही मनुष्य का मन है, ये शमशान की तरह है। ये जैसी वृत्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसा वातावरण प्राप्त होता है, वैसा ही मन अपना रंग ढंग बना लेता है। सद्गुरु कहते हैं जैसे कुत्ता शीश महल में जा करके अपने प्रतिबिंब को देखता है और देख करके फिर जो उसको फोटो दिखाई देते हैं, खुद के फोटो, उसको प्रतिद्वंदी कुत्ता मान करके वो खूब भौंकता है और काटने दौड़ता है उन कुत्तों को। तो वो फोटो भी इसको काटने दौड़ते हैं क्योंकि इसी का फोटो, ये उसकी तरफ दौड़ता, वो इसकी तरफ दौड़ता। आखिर वो कुत्ता भौंक भौंक करके उस कांच के मंदिर में टकरा टकरा करके लहूलुहान हो जाता है और वहीं मर जाता है। ऐसे ही मनुष्य भ्रमवश अपनी ही भावनाओं, कल्पनाओं को सबके भीतर प्रतिबंधित देख करके राग द्वेष में, ईर्ष्या द्वेष में भोंक भोंक करके मरता रहता है और उसका जीवन इसी उलझन में समाप्त हो जाता है। ज्यों मोदाद शमशान शिले सबे रूप शमशान, कहें कबीर वह सावज की गति तब की देखि भुकान। गही टेक छोड़े नहीं जीव चोंच जरि जाए, ऐसो तप्त अंगार है ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। हठ योगियों के लिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गही टेक छोड़े नहीं। टेक माने हठ, टेक माने पक्षपात, टेक माने जो भी प्रण कर लिया है। लगार माने लगाव, प्रेम, पकड़। अर्थात एक चकोर पंछी होता है जो चंद्रमा का प्रेमी होता है और वह उसके प्रेम के पक्षपात में पड़ करके चंद्रमा को देखता रहता, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन चंद्रमा को प्राप्त करना चाहता और चंद्रमा मिलता नहीं क्योंकि चंद्रमा तक वो चकोर पंछी पहुंच नहीं सकता है। तो वो तप्त दहकते हुए अंगार को देखता है, आग के अंगार को,
वो समझता है ये चंद्रमा का अंश है, ये टुकड़ा है, तो इसको लाओ खा लेता हूँ। उससे उसका बड़ा लगाव रहता, लगार माने लगाव, प्रेम रहता, तो उसको खा लेता है। अब उसकी जीभ एवं चोंच भले ही जल जाए, लेकिन खा लेता है। और खा लेता है तो कहते हैं लगाव एक ऐसी वस्तु है कि वो जलता भी नहीं है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। लेकिन वास्तव में आग को खाएगा तो जलेगा तो जरूर। अब ये है, थोड़ी सी आग का टुकड़ा रख ले, आग बुझ जाए मुंह में पहुंचते पहुंचते तक तो शायद न जले। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा से प्रेम चकोर पंछी को बहुत होता है, चंद्रमा को देखकर वो आकर्षित होता है, इसलिए अंगार के टुकड़े को देख करके वो चंद्रमा का अंश समझता है, उस टुकड़े को अपनी चोंच से मुंह में रख करके खाना चाहता है, क्योंकि उसका अब जानता है इससे मैं जल भी जाऊंगा और ये चंद्रमा नहीं है, पर उसका अंश समझ लेता है। इसी प्रकार से संसार के लोग जो हठ योगी हैं, आडंबरी हैं, वे अपने हठ में पड़े रहते हैं, सत्य ज्ञान को समझते नहीं हैं और उसी चक्कर में अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। गही टेक छोड़े नहीं, जीभ चोंच जरी जाए, ऐसो तप्त अंगार है, ताहि चकोर चबाए। चकोर भरोसे चंद्र के, निगले तप्त अंगार, कहें कबीर डाहे नहीं, ऐसी वस्तु लगार।